कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के सबसे प्रिय इंसान के साथ रहते हैं। आप दोनों की शादी को लोग परफेक्ट मानते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। लेकिन एक रात वही इंसान आपके सामने मृत पाया जाता है और उसकी हत्या किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उसके सबसे करीबी व्यक्ति ने की होती है। अब सोचिए, अगर हत्यारा पकड़ा भी जाए, तो वह अपना बचाव करने की कोशिश नहीं करता, कोई सफाई नहीं देता, कोई बहाना नहीं बनाता, बल्कि हमेशा के लिए चुप हो जाता है। न पुलिस को सच पता है, न अदालत को, न दुनिया को, क्योंकि एक ऐसा रहस्य है जो केवल एक व्यक्ति जानता है और वह बोलने से इनकार कर चुका है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों को आखिरी पन्ने तक बांधे रखा। एक ऐसी कहानी जहां हर जवाब गलत साबित होता है, जहां हर किरदार कुछ छिपा रहा है और जहां सच्चाई सामने आने के बाद आपको एहसास होगा कि पूरी कहानी में आप गलत दिशा में देख रहे थे। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह इंसानी दिमाग के अंधेरे हिस्से की यात्रा है, जहां प्यार, भरोसा, धोखा और जुनून सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं द साइलेंट पेशेंट की पूरी कहानी और उस खामोशी के पीछे छिपे सच को जिसने पूरी दुनिया को चौंका दी। कल्पना कीजिए, आप एक मशहूर चित्रकार हैं। आपकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है। पैसा है, नाम है, एक सफल करियर है और एक ऐसा पति है जिसे दुनिया ईर्ष्या करती है। लेकिन एक दिन आप अपने पति को 5 गोलियां मार देती हैं और उसके बाद आप एक भी शब्द नहीं बोलती। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि कई सालों तक। यही है द साइलेंट पेशेंट की शुरुआत। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा रहस्य जिसने लाखों पाठकों को आखिरी पन्ने तक बांधे रखा। और एक ऐसा अंत जिसे पढ़ने के बाद लोग दोबारा पूरी कहानी को नए नजरिए से देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एलिसिया बेरेंसन से। एलिसिया एक प्रसिद्ध चित्रकार है। उसकी पेंटिंग सब बहुत महंगी बिकती हैं। उसकी जिंदगी बाहर से किसी सपने जैसी लगती है। उसका पति गैब्रियल एक सफल फैशन फोटोग्राफर है। दोनों लंदन में रहते हैं और देखने वालों को लगता है कि उनकी शादी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सच्चाई अक्सर तस्वीरों के पीछे छिपी होती है। एक रात पड़ोसी गोली चलने की आवाज सुनते हैं। पुलिस घर का दरवाजा तोड़ती है और अंदर जो दृश्य दिखाई देता है वह सबको स्तब्ध कर देता है। गैब्रियल फर्श पर मृत पड़ा है। उसके चेहरे पर 5 गोलियां लगी हैं और एलिसिया खून से सनी हुई दीवार के पास बैठी है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि एलिसिया कुछ नहीं बोल रही थी। न पुलिस से, न डॉक्टरों से, न वकीलों से, न दुनिया से। उसने अपने पति को क्यों मारा? क्या वह पागल थी? क्या कोई रहस्य था? क्या उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया? कोई नहीं जानता। पूरी तरह चुप हो जाती है और यही चुप्पी इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। मुकदमे के बाद एलिसिया को जेल नहीं भेजा जाता। उसे एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेज दिया जाता है जिसका नाम है ग्रोव। वहां भी वह किसी से बात नहीं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी चुप्पी नहीं टूटती। इसी दौरान कहानी में प्रवेश होता है थियो फैबर का। थियो एक साइकोथेरेपिस्ट है, लेकिन वह केवल एक डॉक्टर नहीं है। वह एलिसिया के से जुनी रूप से प्रभावित है। जब उसने पहली बार अखबार में यह खबर पढ़ी, तब से उसके मन में केवल एक सवाल था, आखिर एलिसिया ने ऐसा क्यों किया? दुनिया ये जानना चाहती थी कि उसने अपने पति को क्यों मारा, लेकिन थियो इससे भी ज्यादा जानना चाहता था। वह जानना चाहता था कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। थियो ग्रोव में नौकरी इसलिए लेता है ताकि वह एलिसिया का इलाज कर सके। उसका विश्वास है कि हर इंसान के व्यवहार के पीछे कोई कारण होता है। कोई भी व्यक्ति अचानक राक्षस नहीं बन जाता। हर टूटन के पीछे एक कहानी होती है। हर दर्द के पीछे एक घाव होता है और अगर वह घाव ढूंढ लिया जाए तो शायद सच भी मिल सकता है। थियो एलिसिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे केवल खामोशी मिलती है। एक ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा डरावनी लगती है। फिर एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। एलिसिया ने अपने पति की हत्या के बाद एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग का नाम था, यह नाम यूनानी पौराणिक कथा से लिया गया था। उस कहानी में एक महिला अपने पति के लिए अपना जीवन त्याग देती है। लेकिन एलिसिया ने वही नाम क्यों चुना? क्या वह कोई संदेश देना चाहती थी? क्या उसकी पेंटिंग में वह रहस्य छिपा था जो उसके शब्द कभी नहीं बता पाए?
थियो को लगता है कि यह केवल एक चित्र नहीं, बल्कि एक संकेत है, और यहीं से उसकी जांच शुरू होती है। वह एलिसिया के अतीत में उतरना शुरू करता है। वह उसके दोस्तों से मिलता है, उसके परिवार से बात करता है, उसके पुराने रिकॉर्ड पढ़ता है, और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एलिसिया का बचपन बिल्कुल सामान्य नहीं था। उसके पिता उसे कभी प्यार नहीं करते थे, बल्कि कई बार तो ऐसा लगता था जैसे वह उसकी मौजूदगी से नफरत करते हों। बचपन में मिली अस्वीकृति इंसान के मन पर गहरा असर डालती है। जब कोई बच्चा बार बार यह महसूस करता है कि वह प्यार के लायक नहीं है, तो यह भावना उसके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। एलिसिया के साथ भी यही हुआ। बाहर से वह सफल थी, लेकिन अंदर से वह टूटी हुई थी। वह लगातार प्यार की तलाश में थी, ऐसा प्यार जो उसे कभी मिला ही नहीं। और शायद इसी वजह से वह अपने पति गैब्रियल से इतनी गहराई से जुड़ गई थी। गैब्रियल उसके लिए सिर्फ पति नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया था, उसकी सुरक्षा, उसकी पहचान, उसका सहारा। लेकिन जब कोई इंसान अपनी पूरी खुशी किसी एक व्यक्ति पर टिका देता है, तो खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर वह व्यक्ति टूट जाए तो पूरी दुनिया टूट जाती है। थियो धीरे धीरे एक एक परत हटाता है, और उसे पता चलता है मुझे कि एलिसिया की जिंदगी में जितना प्यार था, उतना ही डर भी था। उसे लगातार लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। शुरुआत में लोगों ने इसे उसका भ्रम समझा, लेकिन क्या यह सच में भ्रम था, या वास्तव में कोई उसके आसपास था? यही कहानी और रहस्यमय हो जाती है। जितना थियो सच के करीब पहुंचता है, उतना ही उसे महसूस होने लगता है कि हम मामला वैसा ही है जैसा दिखाई देता है। कहानी का सबसे बड़ा, आप लगातार सोचते हैं कि अब आपको सब पता चल गया, लेकिन अगले ही पल एक आपकी पूरी सोच बदल देता है। हर नया सुराग एक नया सवाल पैदा करता है, हर जवाब के पीछे एक नया रहस्य छिपा होता है। और इसी दौरान हम थियो के निजी जीवन को भी जानने लगते हैं। पहली नजर में थियो एक समझदार और संवेदनशील डॉक्टर लगता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उसके अंदर भी कई अंधेरे कोने हैं। उसकी शादी समस्याओं से भरी हुई है, वह खुद भी भावनात्मक संघर्षों से गुजर रहा है। और शायद यही कारण है कि वह एलिसिया को समझ पाता है, क्योंकि टूटे हुए लोग अक्सर दूसरे टूटे हुए लोग को बेहतर समझते हैं। थियो जितना एलिसिया को ठीक करने की कोशिश करता है, उतना ही वह खुद के भीतर झांकने लगता है। और यही ये कहानी केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाती, ये इंसानी मन की कहानी बन जाती है। ये दर्द की कहानी बन जाती है। ये उन घावों की कहानी बन जाती है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरी जिंदगी को नियंत्रित करते रहते हैं। लेखक हमें दिखाता है कि मानसिक आघात कितना शक्तिशाली हो सकता है। कई बार एक घटना, एक शब्द या एक अनुभव पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और अगर उस दर्द का सामना न किया जाए, तो वह धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है। द साइलेंट पेशेंट केवल ये नहीं पूछती कि किसने हत्या की, ये उससे कहीं बड़ा सवाल पूछती है। ये पूछती है, हम वास्तव में किसी इंसान को कितना जानते हैं? क्या हम सच में अपने सबसे करीब लोगों को समझते हैं, या हम केवल उनकी बनाई हुई छवि को जानते हैं? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी छिपी होती है जो दुनिया कभी नहीं देख पाती, और कभी कभी वही छिपी हुई कहानी सबसे खतरनाक साबित होती है। यही कारण है कि द साइलेंट पेशेंट सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि मानव मन का गहरा अध्ययन है। ये हमें सिखाती है कि हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है, हर खामोशी के पीछे एक दर्द होता है, और हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है जो अक्सर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली होती है। और जब इस कहानी का अंतिम सच सामने आता है, तो पाठक को एहसास होता है कि वह पूरी किताब में गलत दिशा में देख रहा था। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको केवल कहानी नहीं सुनाती, ये आपके दिमाग के साथ खेलती है, ये आपकी धारणाओं को चुनौती देती है, और आखिरी पन्ने तक आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच हमेशा वैसा होता है जैसा दिखाई देता है।